हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स इन पीएचपी। पीएचपी वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। जब भी हम पीएचपी वेरिएबल बनाते हैं, डॉलर साइन से हम उसको बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, देन फॉलोड बाय वेरिएबल नेम। फिर उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल भी इसकी बात करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से तुरंत समझ में आ जाए। वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेस। जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल के जो अंदर स्पेस नहीं लिखेंगे बनाएंगे, अगर स्पेस हम दे देते हैं तो वो एरर हमें दे देगा। तो आपको याद रखना है वेरिएबल के अंदर हम स्पेस नहीं दे सकते। वन थिंग इन कीप इट माइंड, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। देखो यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते नंबर से, पर हम नंबर अंदर लिख सकते हैं या फिर एंडिंग में लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते वेरिएबल नंबर। और स्पेशल सिंबल भी हम यूज नहीं करेंगे, बस हम डॉलर साइन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हम उस डॉलर साइन से हम वेरिएबल बनाते हैं, बस ये डॉलर साइन अलाउड है। फर्स्ट हम इसको लिख के ही वेरिएबल बनाते हैं, बाकी हम कोई भी सिंबल इसमें यूज नहीं करेंगे वेरिएबल बनाते हो, ओनली डॉलर लिखेंगे। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। तो देखो लेटर से हम वेरिएबल बना सकते हैं और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। अगर आप अंडरस्कोर को बनाते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो ये अलाउड है। पीएचपी वेरिएबल आज केस सेंसिटिव। यहाँ पे केस सेंसिटिव का मीनिंग आपको समझना है। केस सेंसिटिव यानी कि देखो यहाँ पे नेम एंड नेम, यहाँ पे नेम सेम है, बट इसमें डिफरेंट क्या है? नेम तो नेम ही होता है, पर इसमें ये जो एन है कैपिटल है, ये यहाँ पे स्मॉल है, यानी कि डिफरेंट हो गया इसी को हम केस सेंसिटिव बोलते हैं। बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल, ये डिफरेंट वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है। तो आपको अच्छे समझने के लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे ताकि और अच्छे समझ में आए। कंट्रोल एंड न्यू करेंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे, एंड हम यहाँ पे फिर आपको फाइल सेव करनी, कहाँ सेव करना है फाइल को हमें हमेशा सेव करना होता है, याद रखना है आपको, विंडोज डी, उसके बाद XAMPP XAMPP सर्वर, htdocs, इसके अंदर हमें फाइल सेव करनी है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स का प्रोग्राम बना रहे हैं, v.php से हम फाइल सेव करेंगे, तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP। हम इसको एंगुलर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ग्रेटर देन साइन, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन साइन, इसके अंदर हम राइट हेयर कोड, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे PHP वेरिएबल। ये जो लिखा है मैंने, ये कमेंट्स है, 2 स्लैश जो होते हैं वो कमेंट्स होते हैं, यानी कि कमेंट्स क्या होता है, हमें ब्राउजर पे शो नहीं होता है, हमें समझने के लिए हम इस कमेंट को दे सकते हैं। अब हम इसमें लिखेंगे डॉलर, यानी कि हमने स्टार्ट कर दिया डॉलर से। देखो यहाँ पे PHP वेरिएबल स्टार्ट विद डॉलर साइन फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। अब उसका नेम देना है हमें, अब नेम कौन सा भी दे सकते हो आप, तो मैंने लिख दिया नेम, ये मैंने लिख दिया नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ, इसलिए मैंने वेरिएबल का नेम जो दिया, नेम लिखा वहाँ पे, और सेमीकोलन। इसके बाद हमें इसको प्रिंट करना है इको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इको। इसके अंदर आप दे सकते हो, आपको देना है जो भी आपको नेम देना है वो आपने वहाँ पे आपको देना है। इसके अलावा आपको पहले स्टार्ट कर देना है अपाचे और MySQL दोनों को स्टार्ट कर देना है। तो ये ऑलरेडी मैंने स्टार्ट करके रखा था, तो इसको स्टार्ट कर देना है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे, फिर आपको करना क्या है, ब्राउजर, कौन सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, कुछ आपको प्रिंट करना है यहाँ पे मैं नेम अलग लिख लेती हूँ, रूही के। डॉलर लिखना है, और जो नेम है, नेम हमें एज इट इज नेम ये लिख लेना है यहाँ, ओके, इको में, क्योंकि ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम वेरिएबल का। अभी मैं आपको उसको रन करके दिखाऊंगी, फिर बाकी के स्टेप हम समझेंगे। यहाँ पे लिखना है http localhost and v.php क्यों? क्योंकि फाइल जो नेम से सेव किया होता है वही नेम हमें वहां पे देना होता है। तो एंटर करेंगे, एंटर, तो देखो रूही नेम यहाँ पे आ गया क्योंकि प्रोग्राम हमने सही लिखा है।
तो ये क्या हुआ, डॉलर से हम इसको स्टार्ट करते हैं वेरिएबल, उसके बाद नेम लिखते हैं, जो भी आपको नेम देना हो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। एंड देन प्रिंट कराने के लिए हम इको का यूज करेंगे, और जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो हमें इको के अंदर लिखना होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे, हमने ये सारा पॉइंट समझ लिया। आपको याद रखना है, जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो डॉलर साइन से बनेंगे, ओके। वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेस, वेरिएबल क्या करता है, स्पेस नहीं देना पड़ता। जैसे हम स्पेस देंगे वेरिएबल को तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि ये स्पेस देने से क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम में एरर आ रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, कंट्रोल एस, इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो अभी यहाँ पे एरर आ गया। तो हम वेरिएबल्स में स्पेस नहीं दे सकते। जैसे आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, जैसे आप लिख सकते हो माय नेम इज, इस तरह से आप वेरिएबल बनाएंगे कभी कभी, तो आपको ये क्या, आपने यहाँ पे क्या दिया, स्पेस दिया, कंट्रोल से कॉपी। तो जैसे आप ये लिखेंगे कंट्रोल एस से, तो ये क्या बोलेंगे, आपको स्पेस देना, स्पेस अलाउड नहीं है इसमें। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो इसने एरर दे दिया। तो आप स्पेस नहीं दे सकते, आपको डायरेक्टली इस तरह से लिखना होगा, या फिर आप दूसरा वे इसमें तरीका यूज कर सकते हो। जैसे अब मैं इसको सेव करूंगी तो देखना आप, ये प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा। रिफ्रेश, देखो यहाँ पे नेम आया, यानी कि वेरिएबल्स में हम स्पेस यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेस, सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। वन थिंग इन कीप इट माइंड, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर और स्पेशल सिंबल। नंबर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हम वेरिएबल्स को, और सिंबल से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेम, वन नेम लिखिए, ओके, वन नेम, वन नेम। जैसे वन नेम लिखा तो यमी, तो ये भी हमें, ये भी क्या होगा, रन नहीं होगा, क्योंकि रूल्स है कि हम इसको वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने ये रिफ्रेश किया तो हमें इसने क्या दिया, एरर दे दिया। तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में तो नंबर नहीं लिख सकते हो, पर आप एंडिंग में लिख सकते हो नंबर, एंडिंग में लिख सकते हो, या फिर आप इसे बीच में भी आप इसको लिख सकते हो नंबर को। देखो अभी ये आ रहा है, यानी कि हम स्टार्टिंग में, याद रखना है आपको, कभी भी आप वेरिएबल को इस तरह से आपको नहीं लिखना, आप इसके बीच में चाहे लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, कंट्रोल एस सेव किया, तो आप देख सकते हो अब जो है हमारा प्रोग्राम एज इट इज रन हो गया, क्योंकि ये हमारा सही वे है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये आपको याद क्यों रखना है ज्यादा करके, क्योंकि इंटरव्यू में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछते ही है। वेरिएबल्स अगर आपको पूछ लिया तो ये आपको पूछेंगे, बहुत बेसिक सा रहता ही है, और इम्पोर्टेंट तो रहता ही है। नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, पर अंदर लिख सकते हैं और एंडिंग में लिख सकते हैं, और स्पेशल सिंबल से भी नहीं लिख सकते हम। स्पेशल सिंबल एक को छोड़ के, बस डॉलर साइन तो स्टार्टिंग रहता है इसका। बाकी हम यहाँ पे आपको परसेंटेज लगाना हो या हैश लगाना हो तो ये भी आपको अलाउड नहीं है, तो ये अलाउड नहीं है, आपको ये भी एरर दे देगा। तो देखो ये आपको एरर दे रहा है, तो इस तरह से भी आप नहीं कर सकते वेरिएबल को स्टार्ट। तो ये रूल्स आपको अच्छे से याद रखना है। अभी हमको ये भी समझ में आ गया, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, लेटर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया, लेटर्स हमने इसमें यूज किया था। अब हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो अंडरस्कोर हमने जैसे लिखा यहाँ पे, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अभी मैं आपको नेम भी चेंज करके दिखा देती हूँ। तो ये अंडरस्कोर है, ये हमारा अलाउड है इसमें अंडरस्कोर। देखो ये रन हो गया। और लेटर आपको पता है, ये लेटर हम जो लिखते आ रहे हैं उसको भी इसमें अलाउड है। PHP वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, डॉलर अपने में डॉलर अपने बोथ आर डिफरेंट। केस सेंसिटिव है यानी कि हमें जो ये है केसेस का
ध्यान रखते हुए इसका प्रोग्राम बनाना पड़ता है, वेरिएबल बनाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे नेम बनाया, यहाँ पे नेम बनाया, दोनों अलग अलग है। अभी मैं आपको अच्छे से एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा नेम, एक नेम, ओके, ये एक नेम लिखा। आप चाहे कौन सा भी ले सकते हो, पर आप सेम नेम ले सकते हो, बस आपको केसेस आपको चेंज करने हैं, तो ये सेम नहीं माना जाएगा इसमें, क्योंकि केस सेंसिटिव। जैसे हमने यहाँ पे अब लिया, सेकेंड हम ले लेते हैं डॉलर ऑफ कैपिटल नेम, NAME, नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन और सेमीकोलन, और इसको हम प्रिंट करा देंगे। कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। तो यहाँ पे हमें कैपिटल देना पड़ेगा तभी रन होगा। तो अब देखते हैं, अब दोनों हमें दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रूही और परी आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, केस सेंसिटिव यहाँ पे हमने यूज किया है, अलग अलग नेम्स प्रिंट किए हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स का याद रख सकते हो, वेरिएबल्स बना सकते हो। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये रूल्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, इंटरव्यू में आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको ये रूल्स पता होना चाहिए, ताकि आप कोई भी थोड़ा सी मिस्टेक कर दे तो आपका प्रोग्राम पूरा गलत हो जाएगा और आपको याद नहीं होगा ये सब चीजें। तो फिर आपको बहुत देर के बाद पता चलेगा, इसमें एरर फाइंड करने में बहुत देर लगेगी। इसीलिए सारे आपको स्टेप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।